नमस्कार दोस्तों। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा देश कैसे बदल रहा है, कैसे इस देश में मोदी राज में परिवर्तन आ रहा है। एक समय जब बेटी के समय बलात्कार हुआ था, सारा विपक्ष ने सरकार को घेरा था और सरकार ने उस बेटी के इलाज के लिए, उसे अच्छे इलाज के लिए सिंगापुर तक भेजा था। और जब उसका देह त्याग हुआ तो प्रधानमंत्री जी खुद शर्म से झुककर उसे श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। लेकिन पिछले एक हफ्तों में मैंने देखा कि जब देश में बेटियों के साथ बलात्कार हुए तो उसे आधी रात में पुलिस कस्टडी में बिना परिवार की मर्जी के उसे जला दिया जाता है। प्रधानमंत्री के मुंह से दो शब्द नहीं निकलते हैं। मुख्यमंत्री जी उस आदेश देने वाले डीएम का तबादला और उस पर कार्रवाई तक नहीं कर पाते हैं और उस पीड़ित परिवार को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसकी आवाज़ को रोकने के लिए मीडिया और विपक्षी दल के नेताओं से भी उसको मिलने से लिए रोका जाता है। उसके बाद भी सरकार सोई रहती है। उसके बाद लगातार इस देश और प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती है। उत्तर प्रदेश की घटना के बाद आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों में 5 से 6 रेप की घटनाएं सामने आई हैं। खरगोन की बात हो, बेरागढ़ की बात हो, रीवा की बात हो, नरसिंहगढ़ की बात हो, इस देश और प्रदेश में परिवर्तन ये आया है कि पिछले 6 सालों में जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य रहे हैं वहाँ बेटियां तो असुरक्षित रही है और साथ में उन पर जब कोई अपराध होता है तो उसकी सुनवाई तक नहीं होती है और अपराधियों को बचाया जाता है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। और जो व्यक्ति पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाने जाता है तो उसे देशद्रोही बता दिया जाता है, उसे राजनीतिक करने वाला व्यक्ति बता दिया जाता है, बल्कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए कोई सहयोग नहीं देता है। मैं देश की आवाम से, देश के युवा व्यक्तियों से, देश की माताओं बहनों से कहना चाहूँगा कि हमने गलती करी है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता चुनकर। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमारा अधिकार है सरकार को बदलना और यदि वो सरकार नहीं सुने तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का। हमें हक है इस लोकतंत्र में हमारी आवाज़ उठाने का। तो हम सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी सरकार हो या शिवराज सरकार हो, जब हमारी बेटियों को, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं प्रदान करती है तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का भी हम सबको अधिकार है और हम सबको मिलकर इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आइए हम सब मिलकर जिस तरीके से निर्भया के लिए लड़े थे उसी प्रकार से हम हाथरस की घटना हो या मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिन में जो घटना हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सरकार को बता देते हैं कि जैसे हमने पूर्व में सरकार बदली थी, अब तुमने भी वही करा तो हम तुम्हारी भी सरकार बदल देंगे। जय हिंद, जय भारत।